विमलानंद बोलते हैं जब आप साधु बनना चाहते हो सचमुच के, तो आपको चेक करना होता है कौन जेन्युइन साधु है और कौन फेक होते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक चिलम, इसमें आप चरस या गांजा डाल के फूको, क्योंकि ज़्यादातर साधुओं को ड्रिंक करना अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है। तो विमलानंद बोलते हैं अगर आप अघोरी हैं तो सबसे पहले खुद मत जलाओ, सामने वाले को बोलो तुम जलाओ और पहला पफ खुद लो। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका इस अघोरा सीरीज में। आज हम लोग अपने गुरु जी के बारे में पढ़ेंगे, गुरु के बारे में। विमलानंद जी के मेंटर्स का चैप्टर चालू हो रहा है। देखिए, उनकी जो स्पिरिचुअल डीटी थी वो तो शमशान तारा थी, लेकिन उनके जो मास्टर्स थे उनको वो मेंटर्स बोलते थे, और वो एक नहीं थे, कई थे। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको इंट्रोडक्शन मिलेगा आज। विमलानंद बोलते हैं नेचर मेरे लिए कॉकाइड है। कॉकाइड मतलब आंखें ऐसे तिरछी करके, जैसे आपको लगेगा कि वो मुझे देख रहा है, कहीं और देख रहा है, लेकिन आप ही को देख रहा है वो। तो नेचर ऐसा लगता है, विमलानंद कहते हैं मेरे ऊपर ही उसका पूरा ध्यान है। तो विमलानंद कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे मेंटर्स हैं। बोलते हैं मेरे मेंटर्स इतने अच्छे थे, इसलिए मुझे लगता है कि मैं सारी साधनाओं में सक्सेसफुल होना ही था, क्योंकि मेरे मेंटर्स इतने अच्छे थे। बोलते लेकिन मैं क्या कहूँ, बस मेरे मेंटर्स क्या थे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे गुरु सबसे अच्छे थे। बोलते मेरे 3 मेंटर्स थे। बोलते हैं मैं अपने सबसे सीनियर गुरुजी महाराज से मिला था। वहाँ बनारस में मैं क्या कर रहा था? महाकाल की साधना कर रहा था, भगवान शंकर की साधना कर रहा था। बोलते मैंने सुन रखा था कि गिरनार के माउंटेन्स हैं, वहाँ पर दत्तात्रेय, जानते हैं कौन है दत्तात्रेय? कितने पुराने पता है आपको? 400 साल। 400 साल नहीं, शायद 2000 साल पुराने तो जीसस क्राइस्ट है। ये जो साल चलते हैं ना 2000, वो उन्हीं से काउंट होता है। करीब 5000 साल पुराने तो कृष्ण माने जाते हैं। करीब 10 से 20,000 साल पुराने तो राम माने जाते हैं, और ये उससे भी पुराने दत्तात्रेय कह रहे हैं मैंने सुना था उनके लिए कहा जाता है वो अमर एसेटिक है, अमर तपस्वी है, एक ऐसा तपस्वी जो कभी नहीं मरेगा। वो वहाँ पर अभी भी जिंदा है। विमलानंद बोलते हैं मैंने सुना था इसके बारे में, और अगर आपने मेहनत करने की अपनी कोशिश की और आपकी किस्मत में है तो आप दत्तात्रेय से मिल भी सकते हैं। विमलानंद बोलते हैं तो मेरे भी मन में आया उनसे मिलूं, तो मुझे तो जाना था, देखना था कि क्या सचमुच में दत्तात्रेय जिंदा है। सबसे पहले बोलते हैं मैं जूनागढ़ गया था ट्रेन से, और उसके बाद जब मैं माउंटेन के फुट पे पहुंचा, पहाड़ों के नीचे, तो मैंने वहाँ पर नवाब के गेस्ट हाउस में पहले कुछ टाइम बिताया। बोलते उन दिनों गिरनार के जो पहाड़ थे वो नवाब के उसमें दायरे में आते थे। दिन में बोलते मैं माउंटेन्स पे जाता था, पहाड़ों में जाता था, खोजता रहता था, और फिर शाम को खाना खाने के लिए मैं गेस्ट हाउस में आ जाता था। इनके पहले पिताजी बहुत पैसे वाले थे, बोलते इसलिए मैं लग्जरी थी भाई, चले गए, आराम से रह आए। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं यहाँ पर ऐश करने आया हूँ कि साधना करने आया हूँ। गेस्ट हाउस छोड़ दिया, माउंटेन में चला गया। बोलते खोज के मैंने एक बहुत पुराना शंकर जी का टेम्पल खोजा, और मैंने अपना बोरिया बिस्तर वहीं रख लिया। बोलते वो ऐसा बना हुआ था कि अगर मैं उसके अंदर बैठ जाऊं, पीछे से कोई जानवर मेरे को अटैक नहीं कर पाएगा। और बोलते मेरे सामने मैं अपनी आग की धुनी बना लेता था, और सामने से आग है तो उसमें आग के पास तो जानवर आएंगे नहीं, और पीछे से कोई जानवर आ नहीं पाएगा इस मंदिर में। बोलते शुरू में मैंने जो सिंपल खाना खाते हैं साधु, वो खाना शुरू किया। एक तरह से भंडारा जो होता है ना, जो गरीबों के लिए, साधुओं के लिए होता है, जाकर साधु वहाँ खाना खा सकते हैं। मैंने वहीं खाना शुरू किया शुरू में। बोलते उसके बाद फिर मैंने अपने आप को बताया कि मैं अघोरी हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए, नंगा होकर के मैं वॉक करता था। बोलते शुरू में मुझे बड़ी शर्म आती थी, इसलिए मैं अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको हाथ से छुपाया करता था। लेकिन धीमे धीमे सारी शर्म खत्म हो गई, और धीरे धीरे मैंने बाकी साधुओं के साथ खाना खाना बंद कर दिया, और फिर मैंने खाना खाना ही बंद कर दिया। जंगल में जो कुछ फल फाल मिलता था उसको खा लेता था। और फिर मुझे एक दिन ऐसा एहसास हुआ कि मैं पेड़ से अगर फल तोड़ के खा रहा हूँ, इसका मतलब पेड़ से छीन रहा हूँ, मैं उसको नुकसान पहुँचा रहा हूँ। तो मुझे कौन सा फल खाना चाहिए? जो अपने आप पेड़ तोड़ देता है, गिरा देता है, उसको खाऊं। उसके बाद धीरे धीरे मैंने वो फल भी खाना छोड़ दिया, खाली पत्ते खाता था मैं। और उसके बाद फिर मैंने कुछ दिन खाली पानी से बिताया, और फिर कुछ भी नहीं खाता था मैं खाली हवा खाता था। और फिर एक मॉलिक्यूलर बीइंग ने मुझे आकर के बोला शुरू करो, कुछ ना कुछ खाओ, छोड़ो मत, ऐसे अपने आप को टॉर्चर मत करो। बोलते जैसा मैं पहले करता था बॉम्बे में और बनारस में, मैंने ज़्यादातर टाइम कहाँ बिताया? शमशान में। बोलते एक दिन एक बच्चे की डेड बॉडी आई
जलाने के लिए। बोलते मैं देख रहा था वहाँ पर उसके सारे रिश्तेदार सब रो रहे थे, लेकिन दूर में एक बहुत दुबला पतला फ़कीर खड़ा था, देख रहा था, बहुत पतला था, जैसे कोई एकदम हड्डी हो। बोलते मैं देख रहा था, तब तक से वो उस बच्चे के पास गया और उसके पेरेंट्स को बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, जला क्यों रहे हो इसकी बॉडी, मरा थोड़ी है, तो जिंदा है, लेकिन सो रहा है वो। हाँ, वो जो फ़कीर था उसने उस बच्चे को देख करके उसके माँ बाप को बोला, जो रो रहे थे उनको बोला। बच्चे के बाप ने कहा जाओ यार, परेशान ना करो तुम। उनको लगा पागल आदमी है। तो तुम क्या भगवान हो कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर दोगे, तो यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम्हें पिटवा दूंगा। नहीं, थोड़ा पागल लोगों को, जो लोग पैसे वाले होते हैं या जो लोग परेशान होते हैं, वो ऐसी धमकी देकर भगाना चाहते हैं, भाग यहाँ से। लेकिन वो फ़कीर बार बोलता है नहीं मरा है, नहीं मरा है। उसके बाप को गुस्सा आ गया, उसने उसको ऐसा कुछ मार दिया कि उसके सर से खून निकलने लगा, फ़कीर के सर से। तुमने मेरा सर को लाल किया है, अब तुम्हारे लिए आज का दिन ही ऐसा हो जाएगा कि ज़िंदगी भर कभी भूलोगे नहीं। बच्चे के पास पहुंचा, उसको एक लात मारी डेड बॉडी को, बोला उठ। बच्चा उठ गया। बोलते आपको देखना चाहिए था, वहाँ जो लोग आए थे उसकी डेड बॉडी जलाने के लिए, उनकी हालत खराब थी, वो ऐसे भागे जैसे उनको भूत दिखाई दे गया हो। विमलानंद कहते हैं मैं वहाँ बैठा और मैं देख रहा था, मुझे लगा ये आदमी के अंदर में तो कुछ दम है, कुछ बात है। फिर वो बूढ़ा आदमी जो फ़कीर था, बोलते मेरे पास आया, अपना खुद का चिलम रखते थे, चिलम, उसमें गांजा फूकने के लिए। तो बोलते पहले उसने मुझसे कहा तुम भी लो। विमलानंद बोलते नहीं पहले तुम उसको जलाओ। और बोलते जब उस आदमी ने उसको इनहेल किया तो उसका जो धुआं था वो 1 फुट हाई गया। जब आप एक साधु की तरह जंगल में होते हैं तो अलग अलग टाइप के लोग आपसे मिलते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि वहाँ पर बहुत क्रिमिनल्स होते हैं, डकैत, खूनी, जो साधु बन के घूमते रहते हैं या फ़कीर बन के घूमते रहते हैं। और बहुत बार पुलिस इनको पकड़ने के लिए भी साधु बन के घूमती रहती है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो साधु बन के घूमते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपने बीवी बहुत परेशान कर रही है या बहुत ढेर सारा लोन वोन ले रखा है, उधार ले रखा है, उसको अवॉइड करने के लिए भाग जाते हैं। और बहुत से तो ऐसे जो जादूगर टाइप के हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे, हम तुमको जादू से बच्चे पैदा करा देंगे। तो विमलानंद बोलते हैं जब आप साधु बनना चाहते हो सचमुच के, तो आपको चेक करना होता है कौन जेन्युइन साधु है और कौन फेक। बोलते हैं उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक चिलम, इसमें आप चरस या गांजा डाल के फूको, क्योंकि ज़्यादातर साधुओं को ड्रिंक करना अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है। तो विमलानंद बोलते हैं अगर आप अघोरी हैं तो सबसे पहले खुद मत जलाओ, सामने वाले को बोलो तुम जलाओ और पहला पफ खुद लो, इससे आपके बड़े फायदे होंगे। फर्स्ट बोलते हैं जब पहली बार आपको जलाना होता है और सांस लेना होता है तो बहुत एफर्ट लगता है, तो वो आपको एफर्ट नहीं लगेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद जब वो जिस तरीके से सांस लेता है, वो मतलब इनहेल करता है, आपको मालूम पड़ जाएगा ये आदमी जेन्युइन है या नकली है। और जब वो इस तरह से गांजा फूकेगा वो बेहोश हो जाएगा, और जैसे बेहोश होगा उसके अंदर की सारी सच्चाइयाँ बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। वो कौन है, वो साधु की तरह बनकर क्यों घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, वगैरह वगैरह। बोलते हैं एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ विमलानंद के साथ में। बोलते मैं गिरनार में घूम रहा था और एक अजीबोगरीब साधु मुझसे मिला। बोलते हम लोग बैठ गए, स्मोक करना शुरू कर दिया गांजा, और फिर धीरे धीरे उसने सब अपना बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं तो राजस्थान से हूँ। तो विमलानंद बोलते लेकिन राजस्थान से लोग तो कंजूस होते हैं, साधु थोड़ी होते हैं। और फिर उससे बात करते करते उसने कहा कि यार मुझे ना भीख मांगना, बेगिंग करना पसंद नहीं है। फ़कीर बोलता है, जो बोलते हैं, तब मैं समझ गया कि ये आदमी कभी ना कभी बहुत पैसे वाला होगा, उसके बाद ये गरीब हो गया तो बेचारा भीख मांगना पड़ रहा है। एक्चुअली उसको मज़ा नहीं आता भीख मांगने में। और बोलते लास्ट में उस आदमी ने कहा यार गांजा फूंक के मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खा के आते हैं। बोलते मुझे फिर ये समझ में आ गया कि कोई साधु वाधु नहीं था, पैसे वाला था, बिजनेसमैन था, सब कुछ खो खा गया तो बेचारा साधु बन गया। असल में ये भगवान के लिए नहीं आया है, ट्रूथ जानने के लिए नहीं आया है। बोलते फिर मैंने डिसाइड किया कि गिरनार में नकली साधु है, इसको इससे खाली कर देता हूँ। तो बोलते स्वामी जी मुझे आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, ये नंबर है, रेस कोर्स का, घोड़े का नंबर है, इस पर जाके बैठ करके आओ, पैसा लगा के आओ। वो जाकर के उसने पैसा लगाया और जीत गया। उसने गिरनार छोड़ दिया और जाकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। एक असली साधु कभी जुआ खेलेगा? कभी नहीं। तो जब मैंने देखा भैया 1 फुट ऊपर हाई तक चिलम गई है साधु की, तो मैं समझ गया ये भाई साहब रियल आदमी है, वेटरन है। तो फिर ये भाई साहब पतले दुबले फ़कीर ने बोला विमलानंद से, तो बम्बई से आए हो? और उसके बाद विमलानंद को बोलते हैं, उसके बारे में बताया विमलानंद को, उनके परिवार के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, और ढेर सारी चीज़ें बताई जो कुछ भी उनकी लाइफ की थी। और फिर बोला और मेरे बारे में जानते हो मैं कौन हूँ? बोलते मेरे पास भी कुछ एथरल बीइंग थे, मॉलिक्यूलर लोग थे जो मुझे बताते थे कान में कि ये कौन है, विमलानंद जी को। फिर मैंने उनको बताया कि वो कौन है, वो चुप हो गए। कौन थे वो?
शायद दत्तात्रेय थे। तो चुप रहना पड़ा मुझे और मैं उनका डिसाइपल बन गया, उनका शिष्य बन गया। क्या पता, ओपनली बोला नहीं इसमें, साफ साफ बोलते हो खाना रोज नहीं खाते थे, कभी कभार खा लिया, लेकिन हाँ उनको चाय पीना बहुत पसंद था। उनकी आंखें कभी ब्लिंक नहीं करती, आंखें हमेशा खुली रहती थी। अगर आप उनकी आंखें देख लें और आप ध्यान से देखते रहे वो ब्लिंक नहीं करती तो आप पहचान जाएंगे। यही चीज़ थी जिसकी वजह से वो पकड़े जा सकते थे। उनकी आंखें एक चील की आंखों से भी ज़्यादा शार्प थी, अदरवाइज नॉर्मल दिखाई देते थे, एक सिंपल आदमी। बोलते हैं ऐसा, और वो आदमी इतना चालाक है कि आप समझ नहीं सकते। अगर वो आपको किसी चीज़ में ट्रिक करना चाहते हैं, बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, तो आपको वैसे बना देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर वो ये चाहते हैं कि तुम अमीर बन जाओ, तो कोई रोक नहीं सकता आपको अमीर बनने से। बोलते मेरा एक दोस्त था, उसके पास 3 गाड़ियाँ थी। आपको पता है ये सब कहानियाँ मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्यों? आपको पता चले कि ये सब पॉसिबल है, और जो भी चीज़ हम करते हैं उसका नेगेटिव साइड भी होता है और पॉजिटिव साइड भी होता है। और हमारा ब्रेन स्टोरीज में सोचता है। अगर मैंने आपको बोल दिया दत्तात्रेय थे, कहानी खत्म। मैंने बोल दिया दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार थे, अच्छा भैया बहुत पुरानी कहानी होगी। मैं बोल रहा हूँ अभी 50 साल पहले थे और उन्होंने चिलम पिया था, उन्होंने ऐसा मैजिक किया था, तो बोलेंगे अभी थे। आपके ब्रेन के लिए वो रियलिटी हो जाएगी। हमारी जो दिमाग की कहानियां है ना, वो बड़ी माइथोलॉजिकल है, फिल्मी है। ऐसे प्रकट होंगे, गायब होंगे, ऐसा फिल्में दिखा देती हैं वैसा। तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। तो मेरे एक दोस्त थे जिनके पास 3 गाड़ियाँ थी, वो बहुत पैसे वाला था। जैसा होता है किस्मत, गरीब हो गया आदमी, उसको अपनी गाड़ियाँ बेचनी पड़ी। बोलते हो मेरे सीनियर जो गुरुजी महाराज थे, सीनियर गुरुजी महाराज, वो बॉम्बे आए। बोलते मुझे गाड़ी में घुमाओ यार थोड़ा, तुम्हारे पास 3 गाड़ियाँ हैं। मैंने कहा भैया तुम्हारे पास 3 गाड़ियाँ थी ना, निकालो और गुरुजी को घुमाओ, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर देंगे खुशी के मारे, एक बार वो खुश हो जाए। बेचारा मेरा दोस्त बोलता है अरे वो तो पहले थी यार, अब तो बिक गई। कुछ भी करो, किसी से उधार मांगो, चोरी करो, कैसे भी करके गाड़ी ले आओ, घुमाओ उनको। बोलते किसी तरह से वो गया, जिसको बेची थी उसके पास जाके भीख मांगा, भैया 1 दिन के लिए दे दे, 1 दिन के लिए दे दे, लेकर आ गया। और फिर लोग रोड पे चले गए घूमने के लिए। उसने कहा यार गाड़ी तो ले आया हूँ, लेकिन पेट्रोल कहाँ से लाऊं, पैसे नहीं है। किसी तरह से हमने खोज खाज के किसी आदमी से ऐसा कॉन्टैक्ट निकाला जिसका पेट्रोल पंप पे उसका एक बुक चलती थी कि यहाँ से पेट्रोल भरवा लो, बाद में पैसे दे देंगे। तो पेट्रोल भरवा लिया, टंकी फुल करा के खूब गाड़ी में घूमे। फिर खुश हो गए। जब खुश हो जाते थे तो पूछते थे गरीब हो गए हो ना, पैसा कितना चाहिए? 3 लाख रुपए। 50 साल पहले की कहानी है। तो मुझे 3 लाख रुपए चाहिए गुरुजी। बोलते अपनी मूंछ उन्होंने ऐसे थोड़ी सी की, अपनी उंगली में एक अंगूठी थी वो निकाली। जो अंगूठी है ये सैटर्न के लिए, शनि के लिए है, तो इसको पहन लो और 1 घंटे के लिए सो जाओ, और फिर मुझे बताना तुमने क्या सपना देखा या क्या सुना तुमने। विमलानंद बोलते मैं और मेरा दोस्त दोनों बोलते क्या बकवास है यार, बट फिर भी चलो बोल रहे तो कर लेते हैं। दूसरे रूम में जाके सो गए। और उसके बीच में विमलानंद को इन्होंने कहा तुम एक काम करो, जाओ कहीं से भी जितना भी पैसा हो सके उधार मांग के ले आओ, इंटरेस्ट पे लोग देते हैं। मतलब आप उनसे ना ऐसे कर दो कि भाई तुम आज हमको 100 रुपये दो, मैं तुम्हें 1 महीने बाद 102 रुपये या 104 रुपये ऐसे करके, इंटरेस्ट बोलते हैं उसको, वैसे वापस करूंगा। बोलते चाहे किसी भी इंटरेस्ट पर जाके पैसे लेकर आओ, तुम कोई 1000% इंटरेस्ट भी मांगे तो भी लेकर आओ। उन्होंने कहते हैं मुझे लग रहा था ये आदमी फिर कुछ ट्रिक करने वाला है। बोलते पहले एक बार कर चुके हैं ऐसा, अगर उनको पैसा दे दो तो जाएंगे खर्च करके उड़ा देंगे। बोलते ये फिर से वही काम करने वाला भाई साहब। बोलते पिछली बार एक महारानी जी के घर पे गए थे, मैंने उनसे कहा था अगर खाना मांगे खाना दे दो, कपड़ा मांगे कपड़ा दे दो, कुछ और सामान मांगे सामान दे दो, लेकिन पैसा मत देना। लेकिन महारानी जी मानी नहीं, वो 10,000 रुपये खो चुकी थी। विमलानंद बोलते मैंने कहा था ना आपसे पैसा नहीं देना उनको, मैं क्या करूँ पता नहीं क्या मेरे सर पे चढ़ गया था, पैसा दे दिया मैंने इनको। तो मुझे लग रहा था फिर वही बुढ़ा मुझसे पैसा मंगाएगा, उड़ाएगा, फिर सब मेरे से मांगेंगे पैसा। बोलते मैं तो उनसे बहस करा था, मैं पैसे नहीं लाऊंगा। बोलते ले आओ यार ले आओ यार, नहीं हाँ ना हाँ ना। उसके बाद वो आदमी सो करके उठा। बोलता मैंने सपने में 2 नंबर देखे, गिनती वाले 2 नंबर। बोलते उस टाइम पर लोग न्यूयॉर्क का जो कॉटन एक्सचेंज होता था उसका ओपनिंग और क्लोजिंग नंबर पे पैसे लगाया करते थे। 2 नंबर आते थे, एक तरफ राइट का नंबर, एक तरफ लेफ्ट का नंबर। तो हम जानते थे कि वो 2 नंबर किस चीज़ के लिए आता था। तो वो आदमी समझ गया कि नंबर जो दिखाई दे रहे क्या दिखाई दे रहे हैं। उसको इंट्यूशन होने लगा कि नंबर वही नंबर है, पैसा लगाओ पैसे जीतो। और गुरुजी बोले सुनो अब चुपचाप यहाँ से जाओ, जब तक तुमको 10,000 रुपये नहीं मिल जाते उधार वापस बताना। बोलते एक आदमी के पास गया जो पैसे उधार देता था, 10,000 रुपये उसने दिए, उसमें से 1,000 रुपये रख लिए, इंटरेस्ट 9,000 दिए। ऐसे लोग करते थे। बोलते वापस आया, गुरुजी ने कहा सारा पैसा वो नंबर पे लगा दो। विमलानंद बोलते मैंने मना कर दिया,
साफ साफ मना कर दिया। पहले तो एक तो मेरे ऊपर लोन हो गया 10,000 रुपये का, उसके बाद तुम कह रहे हो मैं सट्टा खेलूँ ये। तो बोलते अच्छा भाई साहब क्यों हम लोग का दिमाग ख़राब कर रहे हो, पैसा उड़ा रहे हो। बोलता है नहीं चिंता मत करो, मेरी मूछ देखो, मूछ है ना, इसका मतलब मैंने अभी तक मेरी इज्जत बरकरार है। बोलते अच्छा सुनो बुड्ढे, अगर इस बार तुम हारे या मेरे साथ कुछ नाटक किया तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो बोलते तुम क्या काटोगे, मैं खुद ही अपनी गर्दन काट लूंगा, इतने मुझे भरोसा है अपने ऊपर। बोलते कुछ कहने को नहीं था। मैंने 6,000 रुपये 90 to 1 मतलब 1 रुपये लगाया तो 90 रुपीज़ मिलेगा, ऐसे करके लगा दिया। फिर बैठ करके हम वेट कर रहे थे रिजल्ट। बोलते मुझे उम्मीद नहीं थी कि पैसा आएगा। फिर न्यूज़ आया, बोलते पहला नंबर सही निकल गया। बोलते एक नंबर तो आगे, कम से कम उसका जो पैसा मिलने वाला था 7 to 1 मिलने वाला था, मतलब 1 रुपये का 7 रुपये। बोलते कम से कम कुछ तो पैसा मिलेगा। बोलते रुको पूरा गेम खेलेंगे। बोलते सेकंड नंबर भी निकल गया। कितने पैसे जीते, 500,000, 5 लाख रुपए। बोलते जाओ, तुम्हारा 3 लाख रुपए चाहिए था ना, तुम्हारा 10,000 और तुम्हारा 3 लाख, उस समय 500,000। बेचारा जो भी आदमी सट्टा मार्केट चलाता होगा वो तो गायब, तोड़ गया बेचारा, गरीब हो गया। बोलते सुनो मुझे पैसा सा नहीं चाहिए, जो मेरे पैसे हैं उससे किसी सिंगर को ले आओ, मैं गाना सुनूंगा। बोलते अगले दिन उस आदमी ने, जो पैसे वाला आदमी था, जो बिजनेसमैन था, बोलता है मेरी बहन के लिए भी आप हेल्प कर दीजिए, वो 6 महीने से बिस्तर पर पड़ी हुई है, उसकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है। वो बुढ़ा आदमी उसके पास गया, उसको एक झापड़ मारा उसकी बहन को और वो ठीक हो गई, खड़ी होकर चलने लगी। उसके बाद वो जाने लगे। उस बूढ़े आदमी इस बिजनेसमैन को बोला सुनो 2 काम छोड़ दो, एक तो होरिंग छोड़ दो। होरिंग मतलब लड़कियों के साथ जो तुम बदतमीजी करते हो, सेक्स करते हो ढेर सारी औरतों के साथ, वो बंद कर दो। ये सब सच होगी कहानी, झूठ होगी। आज बड़ी मम्मी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें महाअवतार बाबा जी जानते कौन है? कौन? उनके बारे में भी कहा जाता है, वो भी कम से कम 1,000-2,000 साल के होंगे। वो मिले थे श्री एम जी से, जिनकी आज बुक पढ़ रही हैं। मम्मी बोली थी सच में ऐसा हुआ होगा, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जिस किसी ने भी केयर लिया इस चीज़ को लिखने के लिए, शेयर करने के लिए, उस आदमी के लिए तो रियलिटी है ना ये। इस तरह की चीज़ों पे विश्वास क्यों नहीं होता? साधना, तपस्या, भगवान, गुरु, इनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं होता? इसके पहले वाला वीडियो क्या था? हैबिट। उसमें क्या पढ़ा हमने? इमीडिएट रिटर्न और डिलेड रिटर्न। ये जो तपस्या वाली चीजें हैं, ये मोस्ट डिलेड रिटर्न वाली चीजें हैं। कई 100 साल के बाद शायद आपको साधना का फल मिले। इसलिए हमारा माइंड इसको झूठ मान लेता है, वो जानबूझ के अपने आप को झूठ बोलता है, झूठ है। लेकिन मैंने ये कहानी आपके लिए इसलिए पढ़ी ताकि ये कहानी आपके दिमाग में घुस जाए कि अगर सचमुच में स्पिरिचुअल मास्टर्स हुए और सचमुच में ऐसी मिस्टिकल चीज़ें हुई, ये सब सेक्शन 3 की चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ज़रूगा में मनाही है, इस तरह की मिस्टिकल चीज़ों को यूज़ करना, उसको शो ऑफ करना मनाही है। तो अगर सीनियर गुरुजी महाराज इसको शो ऑफ कर रहे हैं, पता नहीं शो ऑफ कर रहे हैं कि जेन्युइनली हेल्प कर रहे हैं, विमलानंद को दिखा करके उसको कन्विंस कर रहे हैं कि हाँ सचमुच में स्पिरिचुअलिटी होती है, या शो ऑफ कर रहे हैं, पता नहीं। अब सोचिएगा इसके बारे में, क्योंकि अभी हमको पैसे तो मिल नहीं रहे, खाली कहानियां मिल रही हैं। मुझे लगता है हमारे इमोशंस को ट्रिगर कर रहे हैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज माइंड तो मनी से हिप्नोटाइज्ड है ना। जहाँ कहीं पैसा, रुपया, ढेर सारा, वहाँ पर अट्रैक्ट होता है हमारा माइंड। इसलिए ऐसी कहानियाँ, ऐसे चमत्कार दिखा करके, ये टॉयज़ है, इसके नए ऐप्स में फिल्में होती हैं, ऐसे टॉयज़ हैं ये। तो एनीवेज मज़ा आया। सीनियर गुरुजी महाराज, शायद ये दत्तात्रेय थे। चलो भैया बस करो, गुड नाइट करते हैं। थैंक यू।